हेलो व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ये बवासीर से मुतालिक है। और आज का हमारा टॉपिक है फिस्टुला इन एनो या फिर एनल फिस्टुला। ये बवासीर की वो किस्म है कि जिसमें एक टनल सी बन जाती है। पखाने वाला जो रास्ता होता है, पखाने वाला रास्ता, उसके करीब से, उसकी साइड से एक दाना बना हुआ होता है। मरीज़ तो आकर डॉक्टर को कहते हैं कि हमें बवासीर है, लेकिन बवासीर अब वो एनल फिशर को भी बवासीर कहते हैं और हेमराइड्स को भी बवासीर कहते हैं। और ये एक ख़ास किस्म होती है फिशला, इसको भी वो बवासीर कह रहे होते हैं। एनल फिशर में तो पखाने वाली जगह का जो रास्ता होता है उसी जगह पे चीर आया होता है, और जो हेमराइड्स होते हैं वो बवासीर की वो किस्म होती है कि जो पखाने वाले रास्ते से गोश्त का, आप यूं समझ लें कि गोश्त का लोथड़ा सा बाहर आता है, मोके बाहर आते हैं। जो हेमराइड्स होते हैं उसमें पेन नहीं होता, उसमें सिर्फ मोका बाहर आता है और ब्लीडिंग होती है। जबकि जो फिशर होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, मोके बाहर नहीं आते, उसमें कोई मोके बाहर नहीं आते, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है। एनल फिशला को हम सादा लफ्ज़ों में और आम फहम में हम इस तरह समझाते हैं कि समझ लें कि एनल फिशला एक ट्रैक होता है, एक टनल होती है। ये देखें, एक ट्रैक है, ये टनल है, एक रास्ता इधर है और एक रास्ता इधर है। तो ये टनल इससे बनती है, जो पखाने वाला रास्ता होता है उसके, पखाना जहाँ से निकलता है उसके थोड़ा सा ऊपर जो नलकी होती है, पखाने वाली नलकी समझ लें, उसका एक रास्ता इसमें खुलेगा। जो नलकी होती है वो रास्ता आके इसमें ये एक रास्ता यहाँ खुल रहा होता है, फिर पखाने वाले रास्ते से ये दूसरा रास्ता बना लेता है, वहाँ से ये टनल आती जाती है और फिर ये पखाने वाले रास्ते वाली जगह से नहीं खुलता, उसकी साइड से फिर एक और रास्ता बनता है। जो दूसरा रास्ता ये होता है, ये जो कि जेल से बाहर, स्किन से बाहर निकल रहा होता है, पेरी एनल रीजन से बाहर निकल रहा होता है। तो ये एक टनल बनी हुई होती है। पखाने वाला जो रास्ता है वो इस तरफ से ऐसे आ रहा है और ये इधर साइड से जा रहा है। तो ये एनल फिस्टुला है, इसको फुकंदर भी बोलते हैं। और ये एक टनल सी बनी होती है। बहुत ही पुराना मर्ज है, प्री हिस्टोरिक टाइम से इसके बारे में जो बुक्स हैं वो इसको मेंशन करती हैं। बहुत पुरानी जो दवाखाने हैं, यूनानी दवाखाना, यूनान से और फिर हिंदुस्तान में, इंडिया में ये जो होता रहा है इसके बारे में लिखा जाता रहा है। तो इसलिए इसका इलाज भी बाज़ दफ़ा यूनानी मेडिसन से किया जाता है और आयुर्वेदिक मेडिसन से भी इसका इलाज किया जाता है। मुख्तलिफ हैं और आजकल इसका थोड़ा सा साइंटिफिक सा इसका इलाज हो गया हुआ है। लेकिन ये ज़रूरी है आपको याद रखना कि ये ख़ुद ब खुद कभी ख़त्म नहीं होगा। ये फुकंदर जो होता है, ये टनल क्योंकि ट्रैक बन चुका है, जब तक ये ट्रैक ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक इसका इलाज कंप्लीट नहीं होता। ये होता है बाज़ मेडिसिन ले लेते हैं तो पेशेंट आके करते हैं कि मैंने मेडिसिन ली है तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। वो ख़त्म नहीं हो चुका होता, वो फॉर द टाइम बीइंग बंद हो चुका होता है। तो इसका हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि फिस्टुला इन एनो या फिर एनल फिस्टुला क्या है और ये बवासीर की कौन सी किस्म है और ये एनल फिशर से और हेमराइड से किस तरह मुख्तलिफ है। अब हम आपको बताते हैं कि ये किस तरह प्रेजेंट करता है, इसकी क्या अलामात होती हैं, कैसे आपको पता चले कि आपको ये फुकंदर या फिर एनल फिशला हो गया है। आप तो ये कि पखाने वाले जो रास्ता है उसके साथ आपको एक सुराख सा नजर आएगा, वो इसका जो दूसरा टनल का दूसरा रास्ता था जल्द पे खुलता है। पखाने वाले रास्ते के साथ एक सुराख होगा, छोटा सा दाना होगा, उभरा हुआ होगा, रेड सा हुआ होगा, और इस दाने के साइडों पे इस जगह पे जलन होती है। स्किन जो जल्द होती है, क्योंकि यहाँ से मटेरियल जो निकल रहा है, म्यूकस सा निकलता है, पखाने वाले रास्ते से जो निकलता है वो इरिटेट करता है स्किन को। ये ऐसे ही है जैसे अब नोज़ी आई होती है, ज़ुकाम हुआ होता है, तो अंदर वाला जो म्यूकस होता है अंदर के लिए तो ठीक है, लेकिन जो ही ये स्किन के ऊपर इधर उधर लगता है तो ये इरिटेशन शुरू कर देता है। इसी तरह ही ये जब मटेरियल इधर निकलता है तो इस साइड वाली स्किन को इरिटेट करता है और खारिश सी होती है और जलन सी होती है। अब ये क्योंकि सुराख है, रास्ता है, तो इसमें से डिस्चार्ज आना चाहिए। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज इसमें से आ सकता है। बदबूदार सा मटेरियल होता है जिससे कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसमें से बदबूदार येलोइश सा, अगर तो इन्फेक्शन हुई हुई है तो येलोइश सा मटेरियल आता है, ना हो तो इसमें से ब्लड भी आ सकता है। और इसमें से ये है कि पखाने वाला रास्ते का, क्योंकि अंदर वाला रास्ता जो है वो पखाने वाली साइड से आ रहा होता है, तो यहाँ से पखाना एंटर होता है और इधर से निकल जाता है। यहाँ से इवन हवा भी खारिज होती है।
हवा भी खारिज हो सकती है, ब्लड भी आ सकता है, पस भी आ सकती है, येलोइश सा मटेरियल भी आ सकता है और इसमें से पखाना भी निकल सकता है। इस जगह पे सूजन भी हो सकती है, क्योंकि जब मेडिसिन लेते हैं तो बाहर वाली टनल बंद हो जाती है, पीछे भरता जाता है। जब पीछे भरता जाता है तो उस वक़्त मटेरियल भरा हुआ होता है जब, तो इस एरिए में, इस सुराख के बिल्कुल नीचे, पखाने वाले रास्ते के बिल्कुल साथ सूजन सी होती है, सूजा हुआ जगह होती है, ये फूल जाता है। और इसके साथ जब ये फूल जाता है तो अब फिर पेशेंट साथ ही भी कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे टीसों वाला पेन होता है, ऐसे थ्रोबिंग सा पेन होता है। और ये कब पेन होता है? जब पेशेंट बैठता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब पेशेंट वॉक कर रहा होता है, चलता फिरता है, उस वक्त पेन होगा। जब पेशेंट पखाना कर रहा होगा उस वक्त पेन होगा। ये इवन जब पेशेंट को खांसी होगी तो उस वक्त भी इस एरिया में पेन हो सकता है। तो ये तो हैं इसकी अलामात कि ये जो फुकंदर है, फिस्टुला एल एनो है, ये किस तरह प्रेजेंट करेगा। इसमें से आप देख लें, जो फिशर होता है, फिशर में सिर्फ चीर वाला कट होता है, उसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा पेन ऐसे होता है जैसे कुल्हाड़े से किसी को चीर रहा हो। जबकि जो हेमराइड्स होते हैं बवासीर के, उसमें पेन बिल्कुल नहीं होता, उसमें से ब्लीडिंग हो रही होती है और गोश्त का लोथड़ा या फिर मोके जो होते हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। ये हैं इसकी अलामत। ये फिशला बनता किस वजह से है, क्यों बनता है ये फिशला? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो मेन जो वजह है वो ये है कि जब पखाने वाला जो रास्ता है उसके थोड़ा सा ऊपर नलकी में, जो पखाने वाली नलकी होती है उसके थोड़ा सा ऊपर पखाने के अंदर जो होते हैं रास्ते में गदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एनल ग्लैंड्स होते हैं, वो किसी वजह से अगर इन्फेक्शन कर जाएं, वो अगर इन्फेक्शन कर जाते हैं तो उसमें पस पड़ जाती है और वो पस अब पखाने वाले रास्ते में खुलने की बजाय अंदर की तरफ फट जाती है। वो जो पस की थैली बनी हुई होती है, बहुत सारी यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होते हैं, गदूद होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उस पर कोई इन्फेक्शन होती है तो वो थैली बाहर फटने की बजाय, पखाने वाले रास्ते की तरफ फटने की बजाय, तो थोड़ा सा रास्ता ट्रैक होता है वो पखाने में बाहर निकल आते हैं, उधर फटने के बजाय अंदर की तरफ फट जाती है जिस्म के अंदर। जब जिस्म के अंदर फटती है तो अब वो ट्रैवल करती हुई, रास्ता बनाती हुई पखाने वाले रास्ते की साइड से किसी जगह खुल जाती है। तो ये एक फिस्टुला ट्रैक बना देती है, एक टनल बना देती है। एक तो मेन वजह ये है। और दूसरी वजह ये होती है कि अगर गाढ़ बनता है, पस बनती है, पखाने वाले रास्ते के साइड से पस बनती है, वो पस बाहर खुलने के बजाय, जल्द की तरफ खुलने के बजाय अंदर की तरफ ट्रैवल करती है, तो वो अब बाहर से ट्रैवल करती हुई पखाने वाले रास्ते में जाके खुल जाएगी। एक वजह ये होती है। तो और भी वजूहात होती हैं, जो मेडिकल प्रॉब्लम होते हैं, क्रोन्स डिजीज होती है, या फिर इस एरिया में कैंसर होता है। कैंसर जब फैलता है तो भी एक वो रास्ता बना देता है। इसकी तशखीस कैसे की जाती है? इसकी तशखीस एक तो मुआयने से होगा पेशेंट। अब हमने आप लोगों को अलामात बता दी हैं, आप इन अलामात में से कोई भी आपको अलामत होती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के मिल के बन रही होती है, तो आप ख़ुद भी इसका थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि आपको पखाने वाले रास्ते के साथ एक दाना बना हुआ है या दो दाने बने हुए रास्ते, कई भी बन सकते हैं। तो दाना बना हुआ होता है। और दूसरा ये होता है कि मुआयना आप डॉक्टर को जब करवाएंगे तो ये सारी मालूमात ये इंस्पेक्शन पे देखने से पता चलेंगी और फिर मुआयना करेंगे उस एरिया का। दूसरा, इसको कंफर्म करने के लिए ये होता है कि एक तो फिस्टुलोग्राम एक टेस्ट करवाया जाता है। फिस्टुलोग्राम एक किस्म का एक्सरे होता है। वो एक्सरे हिस्सा लेते हैं कि आपको ये जो पखाने वाले रास्ते के साथ दाना बना हुआ है, इसमें इंजेक्शन पानी एक महलूल बना हुआ होता है, ऐसा महलूल होता है जो एक्सरे में नज़र आ रहा होता है, रेडियो ओपेक होता है वो। तो वो इंजेक्शन जब उसमें इंजेक्ट करते हैं, उधर से साथ ही एक्सरे ले लेते हैं, तो हमें आइडिया होता है उससे, फिर जो एक्सरे पे पता चलता है कि ये कहाँ से शुरू होता है और आगे ये किधर जा रहा है, इसके कितने रास्ते बने हुए हैं। ये टेस्ट इतना कन्फर्मेटरी नहीं है, क्योंकि जब हम इंजेक्शन का प्रेशर देते हैं तो वो रास्ते एक होगा, एक्चुअल वो रास्ता एक होगा, टनल सिर्फ एक होगी, लेकिन वो प्रेशर की वजह से साइडों में वो रास्ते मुख्तलिफ किस्म के बन जाते हैं। लेकिन हमें आइडिया दे देता है कि कितना लंबा ट्रैक है, क्या ये अंतड़ियों में ओपन हो रहा है, ये वाला रास्ता अंतड़ियों में ओपन हो रहा है। बाज़ दफ़ा ये रास्ता अंतड़ियों में ओपन नहीं हो रहा होता, तो साइनस ट्रैक होता है, एक साइड तो टनल होती है, वो आगे जाके टनल बंद हो जाती है, तो इसका आइडिया होता है। लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो इसका टेस्ट है MRI पेल्विक रीजन। हम जब MRI करवाते हैं, MRI से हमें पता चलेगा कि ये ट्रैक कितना बड़ा है, कितने सेंटीमीटर है। आगे जाके ब्रांचिंग तो नहीं होगी, आगे 2 तो नहीं बन गए, 3 तो नहीं बन गए, अच्छा ये खुल किस जगह पे रहा है,
ये कुल ऐसी जगह पे तो नहीं रहा कि जिसमें वैसे पट्टे कट जाते हैं कि जिससे आप पखाने का कंट्रोल ख़त्म हो जाए, अंतड़ियों में ऊपर खुल रहा है या फिर सिर्फ जो पखाने वाली नलकी है सिर्फ उस जगह पे खुल रहा है। तो इससे हम इस मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, हमें कंफर्म हो जाता है कि ये नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इस फिस्टुला इन एनो के बारे में, इसकी टाइप्स के बारे में बताएंगे और इसका इलाज जो है कितना कमरसम है उसके बारे में बताएंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यू कैन राइट अस इन आवर कमेंट सेक्शन, तो वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड करें।